Let's my good news. लेट्स बाई गुड न्यूज। भारत कैंसर के इलाज में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। विशाखापत्तनम में देश का पहला मेडिकल परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा जो पूरी तरह रेडियो आइसोटोप्स के उत्पादन को समर्पित होगा, यानी वे तत्व जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ये रिएक्टर अगले 4 से 5 साल में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन और निर्माण का काम BARC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलकर करेंगे, जबकि संचालन की जिम्मेदारी NPCIL के पास होगी। अभी भारत में आइसोटोप उत्पादन के लिए कोई अलग रिएक्टर नहीं है। मौजूदा रिएक्टर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ चिकित्सा कार्यों में भी उपयोग होते हैं, लेकिन यह नया रिएक्टर न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की पहचान भी मजबूत करेगा। तमिलनाडु के पल्लूर में भूमिहीन दलित महिलाओं का समूह ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जो साबित करता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। पल्लूर में दलित महिलाओं का एक समूह है जो साथ मिलकर बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल रहा है। इस समूह को चलाने वाली शकीला कलाई सेल्वन का कहना है कि कभी ऐसा वक्त था जब वो ये नहीं जानती थी कि पेट भरना क्या होता है। फिर 2016 में उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर बर्नार्ड फातिमा नेटसन से, जो दलित और आदिवासी अधिकारों के लिए काम कर रही थीं। नेटसन की संस्था सोसाइटी फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट यानी SRED ने शकीला जैसी महिलाओं को संगठित कर वेल्लोर जिले में सरकारी बेकार पड़ी जमीन पर सामूहिक खेती शुरू कराई। आज 100 से ज्यादा दलित महिलाएं मिलकर जैविक खेती कर रही हैं। वो ट्रैक्टर चलाने, काम बांटने और मुनाफे को साझा करने जैसे कामों को मिलकर कर रही हैं। साथ ही जातिगत भेदभाव और हाशिए पर धकेल दिए जाने के खिलाफ भी लड़ रही हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के मनार गांव में रहने वाली एक महिला आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। कई लोग प्यार से उन्हें वन अम्मा बुलाते हैं। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल भागीरथी देवी पिछले 25 साल से जंगल की रखवाली कर रही हैं। कभी ये इलाका बंजर था, यहाँ पेड़ कट गए थे, पानी खत्म हो गया था। महिलाएं लकड़ी और चारा लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाती थीं। तभी भागीरथी देवी ने गांव की महिलाओं को एकजुट किया, वन पंचायत बनाई और जंगल को बचाने की मुहिम छेड़ दी। इसमें भागीरथी देवी ने हजारों पौधे लगाए, चराई पर रोक लगाई। नतीजा ये रहा कि आज मनार गांव का 12 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र फिर से हरा भरा हो चुका है। इतना ही नहीं, गांव में पानी भी लौट आया, साथ ही महिलाओं की जिंदगी आसान हो गई। भारत जैसे युवा देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी को खून की जरूरत होती है और इसकी कमी के चलते हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए IIT दिल्ली से शुरू हुई संस्था ब्लड कनेक्ट, इस NGO ने देश भर में जागरूकता और रक्तदान कैंप के जरिए युवाओं को जोड़ा। ब्लड कनेक्ट के अध्यक्ष अतुल्य बताते हैं कि संगठन का मकसद सिर्फ रक्त इकट्ठा करना नहीं बल्कि इसे समाज की आदत बनाना है। वहीं बोर्ड मेंबर हर्षित गुप्ता, जिन्होंने अब तक 131 बार रक्तदान किया है, उनका कहना है कि अगर कॉलेज के सिर्फ 2% छात्र और कामकाजी युवाओं का 1% हिस्सा भी नियमित रक्तदान करे तो भारत में कभी खून की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भोपाल के भगवान सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। बचपन में पिता के साथ मिठाई का ठेला चलाने वाले 52 साल के भगवान सिंह ने अपनी MTB साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 17,598 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। भगवान सिंह ने 9 दिन में 25 सितंबर 2025 को यह मिशन पूरा किया, जो उनकी हिम्मत और जुनून की मिसाल को पेश करता है। कभी 2,300 रुपए की नौकरी करने वाले भगवान सिंह ने ट्रैकिंग के लिए पाई पाई जोड़कर मेहनत की और 4 साल में 75 नेशनल ट्रैक पूरे किए। साल 2016 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया था और अब 2025 में साइकिल से बेस कैंप तक पहुंचकर नया इतिहास रच दिया है।
भगवान सिंह आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा बन गए हैं। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.